गुलाब, दुआ, दवा, ख्वाब क्या क्या है? गुलाब, दवा, दुआ, ख्वाब क्या क्या है? लो हम आ गए, तालियों के इंतजार में क्या क्या है? I still remember I came into this platform in 2010. 2010 में मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था. I came into this platform और जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया तो मैंने जिन पर्सन को उस समय देखा था, his name is Mr. सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर. एक्चुअली सिद्धार्थ सर और मेरे में सब कुछ अपोजिट है. सिद्धार्थ सर की हाइट 6 फीट 3 इंच, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच. सिद्धार्थ सर के पास टैलेंट की कमी नहीं है, मेरे पास ढूंढने के बाद भी टैलेंट नहीं है. लेकिन उस दिन मैं डिसाइड कर चुका था, उस समय सर मुझे आज भी याद है, आप डायमंड एसोसिएट थे. उस दिन मैं डिसाइड कर चुका था, आपको देखने के बाद आप जब कॉलेज आए थे काइट गाजियाबाद के सामने, मैं डिसाइड कर चुका था कि सर जो काम आपने 6 फीट 3 इंच हाइट के साथ करा है, वो काम मुझे चावला 5 फीट 5 इंच के साथ भी बराबर करके दिखाया. आज मेरी जो पहली कन्वेंशन थी दैट वाज इन नासिक 2010 में मैंने अपने पहले कन्वेंशन को अटेंड किया. मेरी अपलाइन ने मेरे को मोटिवेट किया. उस समय मैं एक साइकिल अचीवर था. एक जर्नल का टिकट हमने खरीदा दिल्ली से. आप शायद आज जो इस बैरिक के पीछे लोग बैठे हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे. एक जर्नल का टिकट खरीदा बैरिक से. मैंने अपनी अपलाइन से पूछा सर टीटी आएगा तो क्या, टीटी आएगा तो क्या करना है? मेरी अपलाइन ने बोला देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस पूरी ट्रेन में इवेजन है, आप सबसे दोस्ती कर लो, जब टीटी आएगा तो अपने उस दोस्त को दिखा के हाथ हिला देना कि मैं उनके साथ में हूं. मैंने उस कोच में काफी सारे लोगों से दोस्ती कर ली. टीटी आया, बोला टिकट, मैंने कहा वो आपको वो दिख रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ में हूं. हाय, वहां से भी आया हाय. कन्वेंशन पहुंचे 2010 में. उस कन्वेंशन में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी. बारिश में कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल पीछे था. व्हाइट शर्ट टाई पहनकर मैं बिल्कुल एकदम डायरी, सब कुछ भीग चुका था, बिल्कुल कहीं पीछे था मैं. लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते मतलब दुबला छोटा सा था, कहीं भी घुस जाता था. रास्ता ढूंढते मैं स्टेज के पास आ गया. और मुझे आज भी याद है सर, उस स्टेज में उस दिन मैंने सुमित विजाकर सर को सुना था, कविनाश गोयल सर को सुना था, रघु कुमार टेगरीवाल सर को सुना था, गुरिंदर सिंह सर को सुना था. और वहीं से मैं सुन के बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर ये लोग वहां पहुंचे हैं तो मेरा दौर भी आएगा, कुछ ऐसा होगा, भले ही आज मैं भीड़ में हूं, लेकिन एक दिन मैं भी स्टेज का हिस्सा बनूंगा. और दोस्तों, अगर उस भीड़ से उठ के मैं यहां आ सकता हूं, तो जो 15,000 लोग यहां बैठे हैं, अगर आज आप एक खुद से वादा करने के लिए तैयार हैं, आज आप खुद से कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो आप में से हर एक इंसान यहां पर आकर रघु कुमार टेगरीवाल नहीं, सुमित विजाकर नहीं, प्रवीणाश गोयल सर नहीं, भूपेंद्र कुमार पाल सर नहीं, सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर नहीं, उदित चावला नहीं, अपनी खुद की एक पहचान बना सकता है. अपनी खुद की एक कटिंग शॉर्ट. आगे की मैं बात करूं, मैंने ईबस में काम करना शुरू करा. देखो, ईबस का क्वेश्चन पेपर सब लोगों के लिए लगभग सेम ही है. सब लोगों के पास सेम क्वेश्चंस आते हैं. रिजेक्शन, फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चन सबके पास सेम है. मैंने जब काम करना शुरू किया तो कुछ रिजेक्शंस मुझे भी मिले, कुछ फैमिली इश्यूज मेरे साथ भी थे, कुछ चीजें मेरे साथ भी थी. उन सारी बातों को मैं कम समय में एक पोएम के थ्रू, एक शायरी के थ्रू मैं रिलेट करना चाहता हूं. जब काम करना शुरू करा तो कुछ लोग थे जो अगेंस्ट थे. फैमिली भी उस समय सपोर्ट नहीं कर रही थी. फैमिली उस समय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी. ऐसा नहीं था कि परिवार वाले चाहते नहीं थे. परिवार वाले मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मेरे जीवन में सिक्योरिटी चाहते थे. तो कुछ लाइनें हैं, आज वो खिलाफ है तो रहने दो, आज वो खिलाफ है तो रहने दो. इसका मतलब क्या है कि आज कुछ लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो रहने दो. उनकी बातों में जान थोड़ी ना है, उनकी बातों में जान थोड़ी ना है. ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी ना है. आज ये सारी बातें, जो रिजेक्शंस आपको मिल रहे हैं,
जो फैमिली इश्यूज हैं, जो भी सारी चीजें, जो भी सारी इश्यूज हम जब ईबस जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो चैलेंजेस हमारे साथ में आते हैं, सच मानना दोस्तों, ये चैलेंजेस सिर्फ टेम्परेरी हैं अगर आप अपने आप को इस सिस्टम में परमानेंट बना के रखने के लिए तैयार हो। If you are ready to make yourself permanent out into this business, लगेगी आग तो घर के ही आएंगे सदमे, लगेगी आग तो घर के ही आएंगे सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इन दो लाइन का मतलब क्या है? उस समय मैं एक बात सोच रहा था, आज जो दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं या आज दो दोस्त रिजेक्ट कर रहे हैं, कल को कहीं ना कहीं आज मैं अपने जीवन में खुद को कामयाब करने के लिए एक रेस में दौड़ रहा हूं, एक ईबस में ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं समय तो ऐसा आएगा जब वो लोग भी अपने जीवन में कभी ना कभी अपने कैरियर के लिए कॉन्शियस होंगे, कभी ना कभी वो भी कैरियर के कॉन्शियस होंगे, कभी ना कभी उनको भी बातें समझ में आएंगी, तब अपने आप उनको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और आपको सच बताता हूं दोस्तों, शुरुआती समय में जब करना शुरू करा था तो दोस्त मेरे को जवाब दिया करते थे कि मनी प्रॉब्लम है, आज भी उनके पास मनी प्रॉब्लम है। बोलते थे इंटरेस्ट प्रॉब्लम है, आज भी उनके पास, आज भी वो लोग उसी काम को कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। बोलते थे टाइम प्रॉब्लम है, आज भी वो जिस जिंदगी को जी रहे हैं आज भी उसमें टाइम प्रॉब्लम है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। कई बार कुछ लोग रिजेक्ट भी कर दिया करते थे, लेकिन तब भी कोई मुंह से कठिन शब्द नहीं निकलते थे, तब भी चेहरे से सिर्फ एक मुस्कुराहट निकलती थी, तब भी सिर्फ चेहरे से एक मुस्कुराहट निकलती थी। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह उनके हथेली में जान थोड़ी है। और जो साहिब मनसब हैं आज वो कल नहीं रहेंगे, और जो साहिब मनसब हैं वो कल नहीं रहेंगे। साहिब मनसब क्या? मेरे कॉलेज में एक डॉन हुआ करते थे, वो कान में बाली पहनते थे। मेरे कॉलेज में एक ड्यूड किस्म के लोग हुआ करते थे और बोलते थे उधर देखो तुम ईबस कर रहे हो, मेरा इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है। तो वो कॉलेज के साहिब मनसब थे, वो कॉलेज लाइफ के साहिब मनसब थे। कॉलेज लाइफ को जिसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती थी उनको कॉलेज का हीरो माना जाता था, तो वो कॉलेज के साहिब मनसब थे। तो उनके लिए मैं एंड करना चाहता हूं, ये सब किराएदार हैं, वो उनका जाति मकान थोड़ी है, वो सब किराएदार हैं, उनका जाति मकान थोड़ी है। वो सारी चीजें उनके पास सिर्फ कॉलेज के 4 साल तक थी, वो सारी चीजें उनके पास सिर्फ कॉलेज के 4 साल तक थी। वो मेरे दोस्त मेरे को बोला करते थे उधर यही कॉलेज के 4 साल हैं, इसको एंजॉय करो। और मैं उनको बोलता था जिंदगी सिर्फ 4 साल की नहीं, जिंदगी 60 साल की है। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जीवन में सिर्फ 4 साल नहीं, खुद के जिंदगी के 60 साल एंजॉय करो, और कुछ ऐसा कर पाओ कि तुम्हारी वजह से और भी लोग अपनी जिंदगी के 60 साल को एंजॉय कर पाए। उसके बाद आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी सारी अपलाइंस का। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर अरुण सोलंकी सर, जिन्होंने इनिशियल लेवल पे मुझे, जब मैं कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक जाता था, मिसगाइड हो जाता था, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिखाया। आई वुड लाइक टू थैंक सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर, जिन्होंने मुझे हर मौके पे इंस्पायर किया। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर भूपेंद्र कुमार पालसर, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर भूपेंद्र कुमार पालसर, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर भूपेंद्र कुमार पालसर। कुछ चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर निखिल प्रताप सिंह सर, जिन्होंने मेरी हर गलती को टोक कर सही किया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक सुमित बिजाकर सर एंड प्रवीण राजभोई सर, जिन्होंने हमें एक ऐसा ग्रुप, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दिया जहां पे हम अपने आप को ईबस में ग्रो कर सकते थे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर पवन मलल सर, आपने जो अपॉर्चुनिटी सर ये ईबस आपको बता नहीं सकता। मेरी फैमिली इनकम 15,000 रुपए हुआ करती थी, और आज लगभग ऑन अ वीकली बेसिस मैं लगभग 70,000 रुपीज लगभग अपनी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं हर वीक। मेरी फैमिली एक छोटे से घर में रहती थी, बहुत छोटा सा घर था हमारा, 1 कमरे का घर था। 6 साल से कोई रिलेटिव उस घर में नहीं आया। लोग बोलते थे दुख शेयर कर रहा हूं, दुख शेयर नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। एक छोटा सा घर था, 1 कमरा, उसको आप बेडरूम बोलो, उसको ड्राइंग रूम बोलो, उसको स्टडी रूम बोलो, सिर्फ एक ही कमरा था।
6 साल से कोई रिश्तेदार आता ही नहीं था, आएगा तो रहेगा कहाँ? हम खुद ही नहीं रह पा रहे उस घर में, तो वो आके कहां से रहेगा? पिछले साल मैंने अपनी फैमिली को 3 BHK फ्लैट, 1900 स्क्वायर फीट एरिया, सारी सुख सुविधाएं उसके अंदर हैं, सारी सुख सुविधाएं अंदर हैं। लोग बोले कि खाली आगरा में तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं, तो इतना बड़ा फ्लैट लेने की क्या जरूरत थी, एक छोटा सा घर ले लेते। मैंने बोला आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे, आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे, आप शायद इस इंसान को नहीं समझ पा रहे। हम जॉब क्लास लोग नहीं, हम एबिजर हैं, एबिजर, हम एबिजर हैं, हम एबिजर हैं। और वो बोले नहीं ये तो आपने बहुत कुछ किया है। तो मैंने बोला जिसको आप बहुत कुछ समझ रहे हो ना, आप एक बार ईबिस के कन्वेंशन में आओ तो आप मुझे बोलोगे उदित चावला तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। एंड एट लास्ट सर यू सेड दैट आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। सर ऐसा नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम फ्रॉम कंप्लीट इंडिया। आई एम नॉट फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम फ्रॉम कंप्लीट इंडिया। मैं सिर्फ चेन्नई से नहीं हूं, मैं बहुत सारी जगहों से हूं, लेकिन हाँ ये सही समय नहीं है और ये सही जगह नहीं है कुछ बातों को कहने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 साल और अभी बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। आज मेरे कुछ बहुत अच्छी मेरी टीममेट्स हैं, शिवम दीक्षित जी, प्रखर प्रताप सिंह जी, अनिरुद्ध नारायण गुप्ता जी, हरेंद्र त्रिपाठी जी, विजय सिंह पटेल जी, वेद प्रकाश पटेल जी, नरेंद्र सविता जी, यश सरोटिया जी, सचिन जी, विभोर भारद्वाज शर्मा जी, ईश गेड़ा जी, अनुभव जी, दिवाकर जी, निखिल जी, अभिषेक जी, सर आज पूरी टीम के बिहाफ पर सर एक कमिटमेंट मैं लेना चाहता हूं आज पूरी टीम के बिहाफ पर। आज मैं स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, तो आज पूरी टीम के बिहाफ पर मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूं। सर आज इस कन्वेंशन में जो हमारी टीम की स्ट्रेंथ है वो लगभग 10 से 15% है, दैट इज अराउंड 10 to 15%, दैट इज अराउंड 10 to 15%। लेकिन सर जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो नेक्स्ट ईयर जो कन्वेंशन होने वाला है, अपनी बाकी की टेस्टिमनी और बाकी की बातें मैं उसी स्टेज पे कहूंगा। सर ये प्रॉमिस है, मैं परसेंटेज नहीं बोलूंगा सर, लेकिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कन्वेंशन ये हमारा व्हाट नेक्स्ट है, और सर हमारी पूरी टीम उस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कन्वेंशन के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।